हाय गाइस। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे सब एरे विद जीरो सम। वी आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ARR. वी हैव टू फाइंड इफ देयर इज एन सब एरे ऑफ एटलीस्ट साइज 1 विद सम 0, राइट? एंड वी हैव टू रिटर्न ट्रू इफ इट इज देयर, इफ इट इज नॉट वी हैव टू रिटर्न फॉल्स। ओके, तो जैसे यहाँ पे दिया रखा है 4 2 -3 1 6। अब इसमें एक ऐसा सब एरे है जैसे 2 -3 एंड 1। ये सब एरे का जो सम है वो 0 है, राइट? तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब जैसे ये है 4 2 0 1 6। अब इस सब एरे के अंदर 0 आ रहा है, राइट? सो एक सब एरे कौन सा हो गया? 0, जिसका टोटल सम कितना है? 0। तो इसलिए हम उसे 2 रिटर्न कर देंगे, ठीक है? अब जैसे इसके अंदर है 1 2 -1, इसके अंदर कोई भी ऐसा सब एरे नहीं है जिसका सम 0 हो, राइट? तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो इसको देखते हैं हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है? तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो ARR दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है हमें। पहले इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। 4 2 -3 1 6, ठीक है? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? अप्रोच नंबर 1 डिस्कस करते हैं पहले हम इसमें। सबसे पहले इसमें जो बेसिक सॉल्यूशन हो सकता है कि इसमें अगर हम 2 पॉइंटर ले लेते हैं, एक I और एक J, राइट? दोनों यहीं से स्टार्ट हो गए। तो पहले कौन सा सब एरे आ गया हमारे पास? 4 आ गया, ठीक है? अब J को मैंने बढ़ाया तो J हमारा होगा एंडिंग ऑफ दैट सब एरे, राइट? तो दूसरा सब एरे कौन सा आ गया? 4 2 आ गया। फिर J को मैंने आगे बढ़ाया तो अगला एरे आ गया, सब एरे आ गया 4 2 -3 आ गया। ऐसे करते रहे, फिर हमने I को बढ़ाया आगे, फिर और सब एरे ऐसे आते रहेंगे और उसमें चेक करते रहेंगे जिसका सम 0 होगा, राइट? अगर सम 0 मिल गया मुझे किसी भी सब एरे का, तो मैं वहाँ पे हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं मिला तो लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो ये एक हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है। बट इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 पॉइंटर ले रहे हैं, राइट, I और J, और उनको आइटरेट कर रहे हैं एरे के ऊपर, तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? O ऑफ n स्क्वायर हो गई, ठीक है? क्योंकि एक लूप चलेगी हमारे पास यहाँ पे 4 की लूप चलेगी, 4I की लूप चलेगी, राइट? उसके अंदर चलेगी 4J की लूप चलेगी, ठीक है? तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? O ऑफ n स्क्वायर हो गई, ठीक है? और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा इसके अंदर? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ 1, ठीक है? क्योंकि हम इसमें सिर्फ I और J पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम इसे सोल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है? क्या हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है? उसको अब देखते हैं अप्रोच नंबर 2 में। सो अप्रोच नंबर 2 में हम इसे देखते हैं कि कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब अप्रोच नंबर 2, ठीक है, क्या टेक्निक यूज़ करेंगे हम यहाँ पे? हम यहाँ टेक्निक यूज़ करेंगे प्रीफिक्स सम टेक्निक, ठीक है? ओके, हम इसमें प्रीफिक्स सम टेक्निक यूज़ करेंगे अप्रोच नंबर 2 में। इसमें क्या होता है उसको देखते हैं। पहले हमें दिया हुआ यहाँ पे एरे 4 2 -3 1 6, ठीक है? क्या एरे है? 4 2 -3 1 6। अब इस एरे पे हम प्रीफिक्स सम टेक्निक निकालते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हम एक जो करंट सम होगा, राइट, एक करंट सम निकालेंगे हम। मतलब करंट सम मतलब कि वहाँ तक हमारे पास कितना सम हो गया, राइट? ठीक है। अब पहले हमारे पास करंट सम हम स्टार्ट करेंगे 0 से। पहले हमारे पास कौन सा वैल्यू आई? 4 आई, राइट? तो इस पॉइंट पर करंट सम कितना होगा? 4 ही रहेगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला करंट सम कितना हो जाएगा? अगला करंट सम कितना हो जाएगा? 4 + 2 6 हो जाएगा, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ठीक है? मतलब जितने भी वैल्यूज़ आई है सबका सम, ठीक है? उसमें -3 आता है, तो यहाँ तक 6 था, तो -3 के आने के बाद वैल्यू सम कितनी हो गई? 3 हो गई। 6 -3 वैल्यू 3 हो गई। अब उसके बाद अगले आगे जाते हैं। आगे हमारे पास 1 आता है और अभी तक सम था 3, तो वैल्यू हो गई 4 हो गई। और उसके बाद आता है हमारे पास 6 आता है, तो वैल्यू हो गई 10, ठीक है? हमने क्या किया? एक हमने करंट सम निकाल लिया सबका, ठीक है? तो प्रीफिक्स सम टेक्निक क्या बोलती है कि देखने वाली बात है यहाँ पे कि अगर मेरे पास यहाँ तक वैल्यूज़ 4, क्या है ये करंट सम यहाँ 4 था, तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ तक जो सम है वो 4 है, राइट? और यहाँ तक का सम भी 4 है, मतलब ये 4 आ रहा है, राइट? तो इसका मतलब जो बीच के जो एलिमेंट्स है उन्होंने 0 बना दिया होगा, राइट? मतलब कि अगर स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का सम अगर 4 है और स्टार्टिंग से यहाँ तक का सम भी 4 है, तो जो बीच के जो एलिमेंट्स है, राइट,
वो 0 बना रहे हैं हमारे पास, है ना। तो इसका मतलब कि अगर हमें पता है करंट सम पहले 4 आया है, वो दोबारा रिपीट कर गया, तो इसका मतलब कि उसमें एक ऐसा सब है जिसका सम 0 होगा। ठीक है, ठीक है। तो कौन सा एरे होगा ये देखने वाली बात है। अगर मैं यहाँ पे 2, ये 3 ले लूँ एलिमेंट्स, राइट, 2 -3 और 1, सो 2 -3 + 1 दैट इज 0, राइट। तो मिल रहा है मुझे। इसका मतलब कि करंट सम अगर मैं कैरे बना लूँ, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट कर रहा है, तो मतलब कि मेरे पास वो आंसर बन गया है ना, क्योंकि यहाँ तक का सम 4 है और यहाँ तक का सम भी 4 है, तो इसका अंदर जो बीच के एलिमेंट्स है वो 0 बना रहे, राइट। तो इसका मतलब दिस इज नोन एज प्रीफिक्स सम टेक्निक, इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बट इसमें अब एक दिक्कत है कि अगर हम यहाँ पे एक करंट सम में कैरे बना लेते हैं, ठीक है, अगर हमें कैरे बना लेते हैं और जो भी एलिमेंट आ रहा है हम उसको चेक करते जा रहे हैं कि वो पहले ही करंट सम के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो चेक करने का पहले हम आइटरेट करेंगे इस एरे के ऊपर, राइट। एक फोर लूप चलेगी हमारे पास आई के लिए, उसके अंदर हम चेक करेंगे हर एलिमेंट को वो पहले से है या नहीं है। अगर है तो इसका मतलब जैसे यहाँ तक 4 था, पहले मेरे पास 4 आया, राइट, तो हमने 4 को चेक भी किया इसके अंदर है या नहीं है करंट सम एरे के अंदर। अगर है तो आंसर 2 रिटर्न कर देंगे। तो उसको चेक करने का भी हमारे पास ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी होगा, और इसका भी 4 लूप चल रही है, इसका भी ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ओ एन स्केयर ही रहेगा, राइट। तो इसको एरे यूज़ ना करने की बजाय हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे क्या, सेट। हम यूज़ कर सकते हैं सेट। सेट के अंदर हम वैल्यूज़ भरते जाएंगे, क्योंकि सेट के अंदर अगर हमें यहाँ पे चेक करना है कि वैल्यू उसके अंदर है या नहीं है, वो ओवन में होगा, क्योंकि हैश टेबल से बनते हैं सेट, ठीक है। और हमें अगर वैल्यू डालनी है वो भी ओवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेट यूज़ कर सकते हैं। अगर सेट यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो ये वाला ओवन है, राइट, उसमें चेक कर देगा कि 4 हमने हम 4 पे आया करंट सम, और देख रहे हैं 4 उसके अंदर है या नहीं है, राइट। तो सेट के अंदर वो होगा ओवन, तो ये ओवन से ओवन हो जाएगा, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी ओवन ही रहेगी, राइट। तो ठीक है, हम इस देखते हैं इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं यूजिंग सेट। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें जैसे 4 2 -3 1 6, 4 2 -3 1 6। अच्छा, एक बेस केस इसमें हो सकता है। अच्छा, इसमें भी आते हैं भी वापस हम। अगर हमारे पास मान लो कोई एरे ऐसा है, जैसे मान लो कि एरे दिया रखा है हमें, मान लो हमें एरे दिया रखा है यहाँ पे 4 0 1 2 5, राइट। अगर ये एरे दिया हुआ है, इसमें देखने वाली बात क्या है कि 0 एक पहले से आ रहा है ना, तो अगर बेस केस क्या हो जाएगा इसके अंदर कि जैसे 0 एक भी मुझे एलिमेंट 0 मिल गया, तो मतलब कि अगर ये सब एरे हुआ, इसका सब एरे की 0 भी तो सब एरे, राइट, तो इसका सम 0 ही है, राइट। तो अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हमारे पास 0 है, तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। वो हम जब कोड करेंगे उसके अंदर हम डाल देंगे इस बेस कंडीशन को, ठीक है। तो हम अब इस पर वापस जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हटा देते हैं एक सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है 4 2 -3 1 6, ये हमें दिया हुआ है एरे। अब इसके अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेट। सेट क्या है, सेट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सेट एक डब्बा बना लेते हैं, इसके अंदर हम एलिमेंट्स को पुट करते जाएंगे। पहला एलिमेंट आता है हमारे पास 4, पहला एलिमेंट हमारे पास आता है 4, एलिमेंट हमारे पास 4 आता है, तो करंट सम कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे। सो करंट सम कितना हो गया, करंट सम स्टार्टिंग में 0 है। करंट सम हमारे पास जो है, करंट सम स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है। करंट सम स्टार्टिंग में 0 है, तो अभी करंट सम कितना हो गया, 4 हो गया। अब करंट सम 4 हो गया, तो मैं चेक करूँगा क्या 4 हमारे पास सेट के अंदर है। अगर होगा तो हम उसे रिटर्न कर देंगे ट्रू। क्या हमारे पास 4 सेट के अंदर है, विल चेक। क्या करंट सम हमारे पास सेट के अंदर है, नहीं है, नहीं है, तो इसको पुश कर दो, इसको पुश कर दो, मतलब कि ऐड कर दो सेट के अंदर, तो वैल्यू आ गई 4 आ गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगला एलिमेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे अगला एलिमेंट आया 2, तो करंट सम अब कितना हो गया, 4 + 2 6। सो करंट कितना हो गया हमारे पास, 6। अब चेक करेंगे 6 हमारे पास सेट के अंदर है, 6 हमारे पास सेट के अंदर नहीं है, नहीं है तो ऐड कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट होगा 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट आता है -3, ठीक है। -3 आता है, तो -3 हो गया। अब करंट सम कितना होगा यहाँ पे, करंट सम हो गया हमारे पास 6, यहाँ से आ रहा था, मतलब यहाँ तक का सम 6 था। अब -3 के आने से करंट सम कितना हो गया, 6 - 3 दैट इज 3, करंट सम 3 होगा। तो 3 चेक करेंगे, क्या 3 हमारे पास इसके अंदर है सेट के अंदर, नहीं है सर, तो 3 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट आता है 1। अब करंट सम कितना हो गया, नेक्स्ट एलिमेंट आता है 1, तो करंट सम कितना हो गया, तो करंट सम हमारे पास हो गया 3 + 1, है ना।
दैट इज़ 4। अब 4 आने के बाद हम चेक करेंगे सेट के अंदर, क्या हमारे पास सेट के अंदर 4 है? हाँ सर, सेट के अंदर 4 है। मतलब कि 4 हमें चाहिए था और 4 हमारे पास पहले सेट में मिल गया। इसका मतलब कि इसके अंदर एक सब एरे पॉसिबल है जिसका सम 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे। इसका कोड अभी देखते हैं हम। अब एक इसमें एक केस देखने वाली बात है कि अगर कुछ ऐसा केस हुआ, मान लो कोई भी हमारे पास, मान लो कोई केस ऐसा है जैसे 3 -3 1 2 6। ठीक है, सेम चीज़ हम इसके ऊपर करते हैं, इस केस के ऊपर करके देखते हैं कि क्या इसके ऊपर भी पॉसिबल है ये, या हमें कोई एच के सेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा वही एक सेट लेके, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सेट बनाएंगे हम यहाँ पे, इसमें सेट बनाएंगे। अच्छा, सेट देखने से पहले एक बार देखते हैं हम इसमें कोई ऐसा सब एरे जिसका सम 0 है। हाँ सर है। कौन सा है? 3 और -3, ये एक ऐसा सब एरे है जिसका सम 0 है। तो मतलब कि हाँ, इसका आंसर ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रू होना चाहिए, पर देखते हैं कि हम हमारी जो ये अप्रोच है इससे आंसर ट्रू आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एलिमेंट 3। यहाँ पे हम लिखते हैं करंट सम को, करंट सम जो स्टार्टिंग में 0 है, राइट। अब हमारे पास करंट सम पे पहला एलिमेंट आता है हमारे पास 3, तो करंट सम कितना हो गया यहाँ पे? करंट सम कितना हो गया? 0 + 3 दैट इज 3। 3 देखें कि सेट के अंदर है क्या? सेट के अंदर नहीं है, तो हम उसे ऐड कर देंगे 3। ठीक है, फिर आता है 3 और अगला एलिमेंट आता है -3। इन दोनों का सम कितना हो गया? 0 हो गया, राइट। अब करंट सम चेक करेंगे 0, क्या 0 इसका सेट के अंदर है? नहीं है, तो ऐड कर देते हैं 0। फिर अगला एलिमेंट जाता है, यहाँ पे 1 आता है, राइट। तो टोटल सम कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसको चेक करेंगे 1 है, नहीं है, तो 1 तो ऐड कर देंगे, राइट। अब उसके बाद अगला सम आता है 3, राइट। 3 हमारे पास आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे 3 आ रहा है और 3 मिल रहा है, तो आंसर मिल रहा है। तो ये आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया हमारे पास यहाँ ये आंसर हो गया, राइट। क्योंकि 3 यहाँ तक का सम भी 3 है और यहाँ तक का भी सम 3 है, राइट। तो इसमें हमारे पास ये अप्रोच वर्क कर गई है ना, ये वाला वैल्यू मिले जिसका सम 0 है, तो ये पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे अगर ये एलिमेंट 2 की बजाय मान लो 5 होता, ये एलिमेंट 2 की जगह 5 होता, तो क्या होता? तब भी आंसर होना चाहिए, है ना, 3 - 3। पर देखते हैं, 1 यहाँ आया तो यहाँ से 6 हो गया, राइट। अब 6 इसके अंदर है पहले से? नहीं, 6 तो नहीं है सर, तो ऐड कर देते 6। फिर अगला 6 इसमें ऐड हुआ तो 12। करंट सम, क्या करंट सम 12 है? नहीं है, तो ऐड कर दिया। तो हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो इसके अंदर है, बट ये पहले से ही हमारे पास हमें पता है कि सब एरे सम इसमें 0 है इस वैल्यू का। तो ये यहाँ पे जब 0 चेक कर रहे थे तो यहाँ 0 होना चाहिए था, राइट। तो 0 एक ऐसा हमारे पास एच केस होगा जिसके अंदर अगर करंट सम हमारे पास किसी भी टाइम पे 0 हो जाता है तो वो आंसर होना चाहिए, राइट। तो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए हम स्टार्टिंग में ही सेट में 0 डाल के रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही हम जो सेट है हमारे पास उसके अंदर हम ऐड करके रखेंगे क्या? 0। ऐसा क्यों किया सर हमने? क्योंकि अगर ये पहले से ही हमारे पास 0 पड़ा होता, राइट, 0 पहले ही पड़ा होता, अगर मान लो 0 पहले से ही पड़ा होता, देखते हैं कि 0 पहले पड़ा होता तो क्या हो जाता। ये हमारे पास सेट है और 0 हम इसमें स्टार्टिंग में ऐड करके रखेंगे, ठीक है। और अब देखते हैं कि हमारे पास ये पॉसिबल है, इसके अंदर अब पॉसिबल है नहीं है, सब एरे। ठीक है, 3 - 3 1 5 6। ठीक है, 3 - 3 1 5 6। अब इस एरे के ऊपर हमने 0 पहले से डाल के दिया है सेट के अंदर। ठीक है, पहला आता है हमारे पास एलिमेंट क्या? 3। हमने देखा 3, करंट सम कितना होगा? करंट सम यहाँ पे कितना होगा? स्टार्टिंग 0 से थी, 3 ऐड करने के बाद वैल्यू आ गई करंट सम वैल्यू 3, राइट। अब 3 चेक करेंगे सेट के अंदर है नहीं है सर, तो ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट आता है -3। -3 को हमने 3 में ऐड किया, वैल्यू होगी 0। तो आइडियली अगर हम 0 नहीं डालते, ये वाला 0 ये वाला नहीं डालते तो यहाँ पे हमें आंसर नहीं मिलता। बट आइडियली देखा जाए यहाँ पे तो 3 - 3 का आंसर है हमारे पास, इसलिए हमने यहाँ 0 डाला था। तो इस 0 को जब हम इसमें चेक करेंगे, हाँ 0 पहले पड़ा हुआ मिल गया हमें, है ना, ये 0 पहले से पड़ा हुआ मिल गया हमें, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो आगे चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एक एरे मिल गया है, सब एरे मिल गया जिसका सम कितना है? 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस कंडीशन हो जाएगी, हम पहले इसमें 0 ऐड करके रखेंगे उसके अंदर, सेट के अंदर। ठीक है, ओके। अब कोड देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमें एक तो हमें सेट बना के रखना है, राइट। क्योंकि सेट जो होता है हमारे पास हैश टेबल से बने होते हैं, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो O1 होती है। ठीक है, तो हम इसमें एक एरे का एक सेट बना के रखते हैं। ओके, एक एरे का हम सेट बना के रखते हैं। तो पाइथन के अंदर हम सेट ऐसे बना लेते हैं,
ठीक है, सेट बना लिया हमने। उसके बाद हमें देखना है, एक हमें दो चीज़ें लेनी है, एक लेना है करंट सम, राइट। एक करंट सम एक पॉइंटर होगा, तो हमें करंट सम को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो करंट जो सम है हमारे पास वो भी हमारे पास 0 है, राइट। हमने एक सेट ले लिया और हमने एक करंट सम ले लिया, और हमने एक चीज़ यहाँ डिस्कस करी थी बेस कंडीशन कि हम यहाँ पे 0 को डाल के रखेंगे इसके अंदर, है ना। तो हम 0 को ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो जो हमारे पास सेट था, राइट, जो हमने सेट लिया था उसको हम उसमें हम 0 डाल के रखते हैं, राइट। तो हम उसमें ऐड कर लेते हैं 0, डेट्स इट। तो हमने ऐड कर लिया 0। अब हमें क्या करना है, हमें इस एरे के ऊपर आइटरेट करना है, और हमें चेक करना है कि वो सेट के अंदर है या नहीं है करंट सम। अगर है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ चलेंगे फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ARR, ठीक है। हम आइटरेट कर रहे हैं उस एरे के ऊपर, और यहाँ करंट सम निकालते हैं। करंट सम कितना हो गया, प्लस इक्वल्स टू करंट सम में हम उस एरे के जो एलिमेंट है उसको ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड कर दिया ARR ऑफ आई, हमने एरे के एलिमेंट को ऐड कर दिया, ठीक है। और अब चेक करेंगे यहाँ पे इफ करंट सम इन ARR AY एरे ऑफ सेट, ठीक है। एरे ऑफ सेट के अंदर हमारे पास सेट के अंदर हम चेक कर रहे हैं ये एलिमेंट करंट सम कितना है, 3 आ गया यहाँ पे, राइट। तो हम चेक करेंगे कि सेट के अंदर है या नहीं है। अगर है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, राइट। तो हम चेक करेंगे एरे सेट के अंदर ये करंट एलिमेंट जो करंट सम है वो है या नहीं है। अगर वो करंट सम जो हमारे पास आया 3 देख रहे थे, राइट, ये 3 हमारे पास था या नहीं था। अगर ये 3 था या नहीं था, अगर था तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, है ना। तो इफ़ इट इज़ देयर वी विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ था, ठीक है, अगर ये था तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर ये नहीं था, राइट, तो हम क्या कर देंगे इसके अंदर, कुछ नहीं करना। एरे सेट के अंदर अगर रिटर्न होता तो हम यहीं पे ट्रू रिटर्न हो जाता, हमारे पास यहीं लूप ब्रेक हो जाती है ना। बट नहीं था ये, तो हम एरे के अंदर क्या कर देंगे, एरे जो सेट है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, करंट सम को ऐड कर देंगे, ठीक है। करंट सम को ऐड कर देंगे, और ऐसे में चलता जाएगा। अगर पूरा लूप हो चुका है और हमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो हमारे पास पहले से सेट के अंदर है ना, तो इसका मतलब कि हम उसके अंदर कोई है ही नहीं ऐसा सब एरे जिसका सम 0 होगा। तो उस केस में हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब इसमें देखने वाली बात है, हमने इसमें बेस कंडीशन भूल गए यहाँ पे, कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हम चेक करेंगे यहाँ पे कि अगर कोई भी एलिमेंट, हमने यहाँ डिस्कस किया था अभी कि कोई भी एलिमेंट पहले से 0 है, राइट। अगर उसके अंदर पहले से ही 0 आ रहा है तो हम, जैसे इस केस के अंदर देखा जाए, इसमें कोई केस नहीं है जैसे, पर देखते हैं। अगर मान लो कि एलिमेंट हमारे पास 4 2 0, इसमें 0 आ रहा है, ठीक है, 1 6, इसमें कोई भी ऐसा सब एरे नहीं है 0 को छोड़ के, मतलब अगर जिसका सम 0 हो, राइट। बट इसमें हम देखा जाए तो 0 ही एक आपस अपने आप में एक सब एरे है, तो इसका सम 0 है। तो कोई भी एलिमेंट में इस एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर 0 है, राइट, तो हम उसको ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो स्टार्टिंग में चेक कर लेते हैं यहाँ पे इफ़ ARR ऑफ आई, राइट, इक्वल टू 0, ये हमने डिस्कस किया था पहले। अगर पहले से ही एलिमेंट हमारे पास 0 आ रहा है तो हम उस केस में रिटर्न कर देंगे यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें देखने वाली बात है कि ये इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बाद देख लेते हैं। तो इस एरे के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं, ये O ऑफ n होगा, ये तो कॉन्स्टेंट ऑपरेशन है, ठीक है, ये भी कॉन्स्टेंट ऑपरेशन है। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि सेट के अंदर चेक कर रहे हैं, राइट, सेट के अंदर चेक कर रहे हैं तो O1 में ही होगा क्योंकि हैश टेबल से बना हुआ है, और ऐड भी कर रहे हैं, ये भी O1 में ही होगा, ठीक है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई यहाँ पे, तो टोटल हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, O ऑफ n ही हो गई। ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो O ऑफ n ही होगी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट डिक्लेयर किया है ना। तो सेट डिक्लेयर किया, उसको क्रिएट करने की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n हो गई। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। पहले हमारे पास क्या था, O ऑफ n स्क्वायर था और O ऑफ 1 था, उससे हमने इसको रिड्यूस कर दिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ON में, ठीक है। ये कंपाइल कर दिया हमने सारे टेस्ट केस, ओके, ये टेस्ट केस कंपाइल हो गया। इसे सबमिट करके देखते हैं, तो सारे टेस्ट केस पास हो गए, ठीक है। थैंक यू।